कुछ क्वेश्चंस में आप भी ब्लैंक हो जाते हो ना, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में नहीं आते, आंसर कैसे करें उसका। तो देखो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं ईजिली। बहुत सी बार हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी 2 बार पढ़ लिया समझ में नहीं आया। अब सर आपको वापस क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अब आपको पढ़ना है उसके ऑप्शन। जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कुछ क्वेश्चंस में कि ऑप्शन जो है ना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड घूम रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। अब आप उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे, फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वो क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, पहली चीज़। दूसरा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको क्वेश्चन कभी नहीं सुना, ऐसा क्वेश्चन कभी देखा भी नहीं क्वेश्चन, और फिर आपने ऑप्शन देखे, ऑप्शन देखने के बाद आपको 3 ऑप्शन तो ऐसे मिले जो आपने बहुत सी बार देखे हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा था जो आज दिन तक आपने ना तो सुना है ना ही देखा है, और क्वेश्चन भी ऐसा था ना तो आपने कभी सुना है उसके बारे में, ना ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा है। तो सर मैक्सिमम चांसेस है कि उसका आंसर वो होगा जो आपने कभी नहीं देखा, डिफरेंट वन। ऐसा बहुत सी बार होता है कि क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल आपको आ रहा है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, और ऑप्शन जब आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो उससे बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रहे, मतलब आपने कभी भी उन ऑप्शंस के बारे में सुना ही नहीं है क्या है ये, और एक ऐसा ऑप्शन है जो आपने उसके बारे में सुन रखा है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसका आंसर वही होगा। तो जो कभी नहीं देखा था उसका आंसर कभी नहीं देखा ऑप्शन होने के चांसेस हैं, और जो बहुत बार आपने देखा है उसका आंसर जो आपको लग रहा है कि ये हो सकता है वही होगा। उसके अलावा बहुत सी बार ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 4 ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो 2 को कैसे एलिमिनेट करें, जो ऑपोजिट हो ना, इंक्रीज डिक्रीज, हाइपरकेलेमिया हाइपोकेलेमिया, इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं तो सर आप वहाँ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, ज़्यादा चांसेस हैं उसके आंसर होने का। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपकी मदद करेगी MCQ सोल्व करने में।